नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री शॉर्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चित्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो मृदभांड के ऊपर जो है वो आधारित है, यानी कि मृदभांडों के ऊपर जो है वो आज का सेशन हमारा आधारित है और आज हम मृदभांड के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें जो मृदभांड देखने को मिलते हैं इनकी विशेषता यह है कि हमें प्राचीन काल के स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखने को मिल जाते हैं। इनकी महानता भी हमें देखने को मिलती है। कई जगहों पर इन्होंने अंधकार के युग से जो है वो पर्दा उठाने का कार्य किया है। वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन था उसके बारे में लिखा हुआ बताया है। व्यापार के बारे में बताया किस प्रकार से प्राचीन काल में जो रोम से व्यापार होता था दक्षिण भारत का, वो किस प्रकार से होता था। उन सभी के बारे में जो जानकारी देने का एक हमें प्राचीन काल का ये स्रोत देखने को मिलता है, जो कि मृदभांड के रूप में जिसको हम देखते हैं। तो आपको बता दूं कि जो मृदभांड है वो हमें 4 प्रकार के जो है देखने को मिल जाते हैं, यानी कि बेसिकली हमको 4 प्रकार के मृदभांड जो है देखने को मिल जाते हैं और आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमें पहला मृदभांड देखने को मिलता है वो हमारा है काला एवं लाल मृदभांड, जिसको हम BRW यानी कि ब्लैक रेड वेयर भी कहते हैं, यानी कि ब्लैक रेड वेयर भी इसको कहते हैं। इसकी जो हमें विशेषता देखने को मिलती है, यह हमें सबसे प्राचीन जो है वो मृदभांड देखने को मिलता है, जिसकी उपलब्धता आपको एक बात और बता दूं कि जो ये पाषाण या जितने भी मृदभांड है इनका जो हमें संपर्क देखने को मिलता है, यानी कि इनकी जो प्राप्ति देखने को मिलती है वो हमें नवपाषाण काल से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हड़प्पा काल में भी हमें यह देखने को मिलता है। इस प्रकार के मृदभांड के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि प्रगत इतिहास काल यानी कि जो हमारा प्रगत इतिहास काल यहाँ से जो है वह इसकी हमें प्राप्ति होती हुई देखने को मिल जाती है। इसकी जो विधि यानी कि इसको बनाने की जो विधि हमें देखने को मिलती है वो इंजिस्टीनियन विधि के रूप में हमें देखने को मिलता है, यानी किसी विधि के साथ जो है वो इसको बनाया गया। सर्वप्रथम इसकी जब हमें साक्ष्य इसकी जो प्राप्त हुए वह हमें अतिरंज खेड़ा से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि महापाषाण काल से लेकर के बुद्ध काल तक का जो है यह हमें देखने को मिलता है। इसकी कालावधि जो है वो महापाषाण काल से लेकर के बुद्ध काल तक का इसका जो हमें समय पीरियड देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इसका जो काले लाल मृदभांड है इनको जो है वो उत्तर प्रदेश, नहरन और खैराडीह से या एवं सेवारा से जो है वो यह प्राप्त हो जाता है, यानी कि इतने जगहों से यह हमारा मृदभांड जो है वो प्राप्त हुआ। इसके साथ यहाँ से जो हमें मिले, यहाँ पे जब खुदाई हुई तो यहाँ पे इनके साथ जो है वो हमें मिले। ये तो हमने देखा काला एवं लाल मृदभांड के बारे में। अब हम देखेंगे गैरिक मृदभांड के बारे में, जिसको कहते हैं OCP यानी कि ओचर कलर्ड मृदभांड। तो इस प्रकार से हमें ये जो मृदभांड है वो देखने को मिल जाता है। इसका जो रंग है इसी के आधार पर इसको गैरिक मृदभांड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रंग है वो गेरुआ कलर है, इसलिए इसको गैरिक मृदभांड भी कहते हैं। उत्तर हड़प्पा काल है वहां से लेकर के जो है वो ताम्रपाषाण काल तक का जो है वह हमें इसका कालावधि देखने को मिल जाती है। इसका सबसे पहली बार जो खोज हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था, जिसको बीवी लाल के द्वारा जो है वो खोजा गया था। इसका नामकरण यानी कि जो यह गैरिक मृदभांड है इसको OCP कहने में, यानी कि इसका नामकरण करने के लिए जो है वह हस्तिनापुर में जो है वो बीवी लाल के द्वारा जो है वो इसका नामकरण किया गया था। इस प्रकार से हमें गैरिक मृदभांड जो है वो देखने को मिलता है। इनका इस प्रकार से इतिहास देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि बीवी लाल हमें एक ऐसे इतिहासकार देखने को मिलते हैं जिन्होंने मृदभांडों के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो शोध किया है। इनके साक्ष्य जो है वो ढूंढे हैं, इनकी खुदाई जो है करवाई है। ये सारी चीजें जो है वो बीवी लाल के द्वारा जो है किया गया है, यानी कि मृदभांडों में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार भारतीय देखने को मिलते हैं वह हमारे बीवी लाल है। और तीसरा अब हम बात करेंगे तीसरे मृदभांड के ऊपर, जिसका नाम हमें चित्रित भूषित मृदभांड देखने को मिलता है, जिसको PGW यानी कि पेंटिंग ग्रेवी वेयर भी कहते हैं। इस प्रकार से हमें यह जो चित्रित भूषित मृदभांड है वह देखने को मिल जाता है। इसकी भी खोज जो है वो बीवी लाल ने की है। इन्होंने इसको जो है वो अचैत्र से खोजा था, वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दो कि इसको जो है वो अंधकार जो हमें ऐतिहासिक काल का एक अंधकार का युग देखने को मिलता है, यानी कि सिर्फ शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो हमें इतिहास है वो नहीं मिलता, तो उसको जो है वो दूर करने का जो कार्य है वो इस मृदभांड ने किया है। इसी के आधार पर हमें उनके बारे में जो है वो पता चल पाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो अवधि है वो बुद्ध काल तक मानी जाती है, यानी कि ऐतिहासिक काल से लेकर जो हमारा ताम्रपाषाण काल है वहां से लेकर के जो है वह इसका जो बुद्ध काल तक का जो है वो अवधि हमें इसका देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने तीसरे मृदभांड के बारे में देखा। अब हम चौथे मृदभांड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। इसका जो अंग्रेजी में हमें नाम देखने को मिलता है वो है NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पोर्ट्रेट वेयर। इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है।
आपको बता दूं कि यह इसकी जो प्राप्ति हुई है वो तक्षशिला से यह प्राप्त हुआ है, यानी कि तक्षशिला से प्राप्त हुआ है। और यह धनी लोगों का जो है वो बर्तन था, यानी कि प्राचीन काल के जो धनी लोग थे उन्हीं का यह बर्तन था। और यह जो है वह इसकी जो चमक थी इतनी ज्यादा आकर्षक थी कि इसको जो है वो धनी लोग इसका जो है वो उपयोग किया करते थे, जो गरीब लोग थे इसका उपयोग नहीं कर पाते थे। इसको आपको बता दूं कि यह जो जहाँ पे बनता था वो इटली में बनता था, यानी कि यह विदेश में बनता था। और यह विदेश प्राचीन काल में जो है वो पोर्ट हुआ करता था। और यह दक्षिण भारत से जो हमारा रोम व्यापार था उसका एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि यह जो बर्तन होता था इसको बनाने वाला अपना नाम और जिसके नाम पर ये बर्तन बनता था उसका नाम जो है वो इस पर लिखा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। इसी कारण यानी कि इन सभी विशेषताओं के कारण ही आप देखेंगे कि मार्शल ने जो है वो ब्लैक ब्लेड बेयर जो है वो कहा है, यानी कि ब्लैक ब्लेड बेयर जो है वो इनको कहा है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो मेरुभांडों के ऊपर चर्चा करा, मेरुभांडों के बारे में जो समझ लिखा जाना और इन्हीं के आधार पर जो है वो प्राचीन काल के कुछ जो है वो अंधकार के युग को जो है दूर करने का जो है वो श्रेय इनको जो है वो दिया जाता है। एक तरीके से सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जो है वो एक अच्छी जो है वो छाया छाप जो है वो छोटा हुआ देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आएगा। तो आप इसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर जो है वो शेयर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो जो है वो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।